नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एजाजुल हक। पटना सिटी के दीदारगंज से लेकर सालेपुर कसारा तक वक्फ की जायदाद से आपको रूबरू कराएंगे। पहले आपको लिए चलते हैं दाता नूरुद्दीन शाह का मकबरा, जहां उमेश यादव इस मकबरे की देखभाल करते हैं। आज हम आपको हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का एक नहीं, इस पटना शहर में कई मिसाल आपको दिखाएंगे। बाद बाकी हम अपना बॉन्डी करके फुलवारी टाइप का कर देंगे। एमरी बोर्डिंग हो जाएगा। बोर्डिंग के लिए बात कर जो अभी हारे हुए हैं। छत पे जाने का रास्ता है ना, उस पर जाने बीच में नहीं जाएंगे, मज़ार पर। तो ये जो परिसर है, मज़ार है, यहाँ कब से यहाँ आप सेवा दे रहे हैं? 2000 से। 2000 से आपको क्या दिखाई दिया था यहाँ? कैसे आप यहाँ कच्चा जो है बनल था, लेकिन कुछ आदमी कहते थे ये बोले, कुछ आदमी जोड़ हुए तो कहे थे बोले यह खड़ा था, है ना। लेकिन हमने इस पर डिट्टो किया, क्योंकि हम लोग जाहिल जट तो है नहीं। हाँ, ये पूरे भारत में अखाड़ा लहराता है। वहाँ जहाँ लड़ाई पहलवान की कुश्ती होती है तो हज़ारों हजार के भीड़ रहता है, ताकि ये कंकर नहीं रहना चाहिए जो जवान के चोट लग जाए। ये इतना छोटा सा में अखाड़ा कैसे हो गया? तो नहीं, हम लोग लड़ते थे। हम जब लड़ते थे तो हो सकता होगा जो किसी समय भयानक लड़ाई छिड़ा था 1934 में, जिसमें बहुत से आदमी थे जो कि अपना जी जान लेकर के अपना चले गए। और जब आप 2002 में आए जी, तो क्या था यहाँ पर? किस तरह का माहौल था? जंगल एकदम जंगल था, खंडर बना हुआ था, तो गिरा हुआ था। खंडर था, कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई अति कर रहा है, कोई घासे रख रहा है। अच्छा, तो आपको क्या कोई बाबा की तरफ से ये हुआ होगा? जी, सपन देन। जी, सपन देन, है ना। तो आपके मन में क्या आया उस समय का? क्या आया बताया? तो उसी समय हमने सपन आया बाबा क्या दया हुई, तो हमने साफ सफाई चालू किया। क्या देखा आपने सपन में? देखे समझे है अपने थे ही, है ना। जो कहेंगे बच्चा जो इतना जो कचरा लगा हुआ है तू साफ नहीं कर सकता है। हम जो ठीक है बाबा कर देंगे। वही दिन से हमने साफ़ सफाई अपने चालू किया। तो आपने जैसे साफ सफाई किया, उसके बाद आपने यहाँ जो सेवा करना शुरू कर दिया। अब लोग यहाँ कितने लोग आते हैं जो इनके दर्शन के लिए? बहुत से लोकल स्थान में मेरा रिकॉर्ड है, जो अभी देख सकते हैं। जो साल में मेरा 150 से 125 चादर चढ़ती है, जो कि हर मज़ार के बस की चीज़ नहीं है, कच्चे दरगाह के छोड़ करके लोकल में, है ना। तो यही जानिए कि 150 जो चादर चढ़ता है, तो बिना मनोकामना पूरा के तो कोई चढ़ाएगा नहीं। ज़रूर बाबा पर भरोसा है। और बहुत से ऐसे आदमी हैं, बहुत से आदमी राह चलते जिनसे गाड़ी रोक करके दुआ मांग दिया है, पूरा हो गया है, वो आकर के दर्शन करता है। और हमरा तो इनका खैर 16 ना भरोसा है, हमरा तो बातें छोड़ी। अच्छा, जब आपने साफ सफाई कर दिया तो आपने फिर इसको पता करना चाहा कि इनका मज़ार है, कैसे पता किया? कैसे आपने पेपर निकाला, ये बताइए। और उसके बाद जो है हम भी अंधकार में थे। कोई कहता था ये जिन परी के मज़ार है, और बस देखता था अपना वो। लेकिन उसके बाद जब हमने डॉक्यूमेंट्स के नौबत आया, नापी का नौबत आया, कुछ आदमी तोड़वा रहे थे, कैसा कि से हमने बिना कागज रहले काम नहीं फरियाएगा। तो जब हमने खतियान निकाले, तब उसमें जो दाता नूरुद्दीन शाह के नाम से ऐड पाया गया। कितना ज़मीन है दिखाइए तो पेपर का? ये दो हाथवा में लिख दिखाइए ना, ये दिखाइए। हाँ, ये 2 डेसिमल ये पेपर आपको मिला है? जी। इसके आधार पे आपने उन लोगों का मुंह बंद किया? जी। जो ये बोलते थे कि अखाड़ा है जी या कुछ और है जी, आपकी आस्था थी इसमें? जी। ये 13 में भी निकला है क्या? 13 का लग रहा है, 2013 लिखा हुआ है यहाँ। और बाद में वो फ्रेश निकाले थे। अच्छा, फ्रेश निकाले जी। हाँ, तो चलिए, ये जो आपने पेपर निकाला, उसके बाद तो ये क्लियर हो गया कि दाता नूरुद्दीन शाह का मज़ार जी। आपने सेवा भाव से शुरू कर दिया। क्या क्या डेवलपमेंट किया? कैसे यहाँ निर्माण कार्य भी कुछ किया आपने? जी, पूरा खंडर था, तो अपना जो भी अतिथि आए हुए हैं भक्तगण जो था
माने जो भी किया यहाँ पर जो आ गया उनको कहा गया, अपना जो किए से किए, न तो व्यक्तिगत हम स्वयं अपने स्तर से किया। ये चलते जो हम ये नहीं सुनना चाहते हैं जो भाई आप मज़ार के लिए चंदा मांग रहे हैं तो हम चंदा नहीं देंगे, हम ये सुनने का नाकाबिल है ना। हमसे जो माना कर रहे हैं और भविष्य में मेरा इरादा आगे ऊपर में गुम्बज बनेगा, है ना, वो में टोटल में टाइल्स लगा देंगे ताकि लगे ये इतिहास रहेगा, है ना। हाँ, जितना ज़्यादा से हो तो बीच में कोई बहुत अच्छा आपका नेक इरादा जी है। ये चलते सिस्टम आप आए थे कच्चा था इसको पक्का टाइल्स आप जी बनाया? जी हमने कच्चा के ऊपर आपने जी इसको जी बनाया? जी मौलाना साहब के राय के अनुसार हमने सोच लिए कि यदि इसको पक्का नहीं बनाते हैं तो ये हो न सकेगा, या कोई आकर के कहेगा या कहेगा का ये धीजा उड़ा देगा, है ना। हम जो सब बढ़िया न रहे बाँस न बाजे बसली। हाँ जी, पक्का स्थान है, जकर चीज़ है वही का रहेगा। कितना खाता संख्या है ये जी खाता संख्या है जी 36 केसरा 917 दाता शाह नूरुद्दीन शाह। खेत के चलते जड़ी से। हाँ, हमरे आंधी हथिन, हमारा बेटा पोता सब भरल हो भगवान के देने से। इतना दूर में खाली धनिया जड़ गई ना, तो इनका मार के गोड़ हाथ तोड़ के बैठा देलक खाली, चले जी पोता जुड़ा रहा दुश्मन। हाँ दुश्मन, यानी खेती करत तो पट्टा लेके। अच्छा हाँ तो गोड़ 4-4:30 में हम यहाँ से निकल लिए। हमारा इतनी वजह पर अचानक दे दिलन कि आज कांड हो तो हम तो देखली कि सब समय भगवान के दे छोड़ के इला निमन तो कांड हमरा कैसे हो जाता। हम चल गई इनका सत्तू पिया के खिया के घरे 4-4:30 अपन घरे आई निकावे लगल रुइया मार के गोड़ हाथ तोड़ देलक। वो हमरा निमन कैलन, रोबहल इतना लोड गिरा। शुरू में ही जो खंडर टाइप का था उसी समय। हाँ हाँ तो कौन मारा, मतलब विरोधी लोग मारा? हाँ दुश्मन, खाली जैसा धनिया जड़ गई जेला खेत के, मतलब तोड़ खेत अब हमर खेते तो पड़ गए तो वही ला पूरे धैले न बोलने चल कैलक न टोकना टक कैलक बेधरानी मारलक। अच्छा, जब आप कोई मांगता मांगा है हाँ। बाबा से तो क्या क्या पूरा हुआ? बड़ी अच्छा से पूरा क्या क्या पूरा हुआ? सब। जैसे शादी ब्याह बाल बच्चा का? हाँ हाँ सब चीज, सब कुछो जो के मांगे घर सब पूरा। हाँ कुछ के घटनती नहीं है। भगवान दरबार में उनकर झूठ न बोले। हमरा जौने मुँह से बोला है वही मुँह से हमरा 2 महीना पुरते 1 महीना हमरा बाल बच्चा के पोता 3 बेटा के 2 पोता। आ फिर हमरा इनका पैर से न चलल रहा 2 महीना हम इनका गंदा का छिली है। आ इतना लोड गिरल हमार पुतो कह के उनका से पहले हमार सास मर जाता जे कहे। और वो 3 तल्ला पर हमरा झाँव आवल गस्ती आवल। आ बाबा के झाड़ू दूँ गिरल रहन पलानी में तो रोंग बुलबुल आके 1 घंटा बाबा हम का करम जी के हमरा पैर न ओकरा देव था। पैर कटिए के रहलक, निमन समांग हो गल, रुपये न लगलक, बाकी झखली न सटी ई मरीज बेचारी दुखिया देखावे। आपका क्या समस्या था? बेचारी के समस्या है अभी हो जाती ठीक। हस्बैंड की तबीयत खराब रहता था तो उसी के सिलसिले में आते। फायदा हुआ? हाँ है ये फायदा। जैसे क्या तबीयत खराब रहता था? क्या बताएं आपको, प्रॉब्लम था इतना। अच्छा ठीक, तो वो समस्या थोड़ा हल हुआ है ना? हाँ ये अभी अभी और बचा हुआ है, मतलब फायदा हो रहा है। फायदा है ये, बिल तो फायदा हो तो आप रोजाना आती हैं? ना ही रोजाना ना आते ना हैं, हफ्ता में का दिन प्रसादी चढ़ावे चाहे पे खावे पेट कुछ जगह पर रहता है करने के लिए तो आते बेचारी हैं। का करे दिखा लगा के। कहाँ पर से आती हैं आप? यहीं पर से? हाँ तो आगे बगले में है। बगले में? हाँ। अच्छा। हाँ यहाँ लोग गैर मुस्लिम लोग इसको देख रेख कर रहे हैं। ये एक मज़ार है, आप देख सकते हैं, यहाँ दिखाएंगे आपको कि ये मज़ार है। और हमारे क्या नाम हुआ आपका? उमेश राय। उमेश राय जी इसकी का देखभाल करते हैं। ये कदीम ज़माने का एक मकबरा बना हुआ है। इनकी उमेश जी की ख्वाहिश भी है कि इसको हम 320 बरस इनका कहना है, और इनकी ख्वाहिश भी है कि इसको हम एक बड़ा मकबरा बनाएं। ये एक देखिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। ये उमेश राय हैं और ये एक दाता नूरुद्दीन शाह का मज़ार है, और इनकी ख्वाहिश है कि इसके मकबरा बनाए। और इनकी पत्नी और इनके बच्चे सब ये कह रहे हैं कि इनसे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसलिए इसको ये मानते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं
इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को कायम रखने वाले और ये बताने वाले कि इसकी हिफाजत उमेश जी कर रहे हैं। और उमेश जी ये बता रहे हैं कि इनकी ख्वाहिश है 300 साल पुरानी ये इस जगह को ये कायम रखना चाहते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग ऐसे आए जो इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्होंने उस जगह पर अपने आप को खड़ा कर दिया, चट्टान की तरह खड़ा कर दिया और कुछ भी नहीं होने दिया। उमेश जी, आप जैसे कि बता रहे थे अभी ऑफ कैमरा कि कुछ लोग आए और वो चाह रहे थे कि उनको कहना कुछ रहता है नहीं ना, लेकिन करे वाला है उसको जो है विरोध करते हैं। हाँ। वो चाहते हैं कि उमेश भगत का डरा दे, लेकिन उमेश भगत डरने वाला बेटा नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला से डरा। कुछ ऐसे छिटपुर्जिया से हम नहीं डरते। और क्या चीज़ है वो चाहते हैं अराजकता फैलाना, लेकिन आप थे। हाँ, अब बोले थे बीच बीच में हमारा भूमिका मारते, अच्छा, लेकिन भूमिका मेरे लगे नहीं चलेगा, कुछ नहीं। आपने तय कर लिया है कि बाबा का हम सुरक्षा। उमेश भगत के रहते कह दिया हमने उस दिन भी, कोई ऐसा हस्ती नहीं रहा जो एक रोड़ा चला दे, आएगा तो पहले देख लिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी इनकी एक बात है कि ये बता रहे हैं कि बाबा के ऊपर किसी तरह का भी कोई वार होता है नहीं। आपको कौम के बदौलत नहीं, मेरा हिंदू में ही एक शेख है, इनका रक्षक अपोजेरी, जो हम लोग जो हम तय कर लेंगे। हाँ, अपने आप को हम लोग तय कर। कितनी अच्छी बात ये बता रहे हैं। ये एक हिंदुस्तान की यही असली तस्वीर है। हिंदुस्तान में हमेशा हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की चीज़ों की हिफाजत करते हैं। जैसा कि हमारे उमेश जी बता रहे हैं कि हमारे हिंदू बिरादरी में लोग ये तय कर चुके हैं कि कोई भी अगर आएगा यहाँ तो हम इसकी सुरक्षा करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और ये सुरक्षा के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं, हर तरह के वार को सहने के लिए तैयार हैं। क्यों? जी इसके लिए आप पूरा प्रिपेयर्ड हैं? हाँ, प्रिपेयर, एनी टाइम तैयार रहते हैं। पटना के दीदारगंज में एक मस्जिद जो गंगा नदी के तट पर है, इस मस्जिद का नाम है कदम रसूल की मस्जिद। इसकी एराजी में एक कब्रिस्तान है जो गंगा तट से सटा हुआ है। मस्जिद को यहाँ के लोगों ने बहुत खूबसूरती से सजाया है। चलिए आपको इसका भी दृश्य दिखाते हैं। ये क्या है? कदम रसूल का नक्श है जो पत्थर पे जी मौजूद है, निशान नारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मस्जिद के अंदर है।
ये मस्जिद कितनी पुरानी है और क्या नाम है इसका? ये मस्जिद लगभग 300 साल पुरानी है और कदम रसूल की मस्जिद के नाम से ये है। कहाँ स्थित है ये ये? हमारे दीदारगंज पटना सिटी में स्थित है, गंगा किनारे में। कितनी ज़मीन होगी लगभग इसकी? इसकी ज़मीन लगभग आप सब मिला जुला कर 7 कट्ठे में होगी 7 कट्ठे में। जी। मस्जिद कितने कट्ठे में है? और सामने में कब्रिस्तान भी है अच्छा। जी। कितने लोग यहाँ पर मतलब जो नमाजी हैं या फिर मुसलमान कितने हैं यहाँ पर रहने वाले? 10 से 15 घर की आबादी है और नमाजी में लगभग आ जाते हैं 8 से 10 आदमी आ जाते हैं। 5 वक्ता नमाज होती जी, है? 5 वक्त की जुम्मा नमाज कायम जुम्मा की नमाज कायम भी है। होती है। तो मदरसा वगैरह यहाँ पर नहीं है? नहीं हम तो बच्चे लोग नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, वही इमाम साहब पढ़ाते हैं, वही पढ़ाते हैं। तो कितने आते बच्चे होंगे यहाँ पे पढ़ने वाले? बच्चे पढ़ने वाले वही मान के चलिए 15 से 20 बच्चे हैं। हैं। जी। इमाम साहब कहाँ के हैं? पूर्णिया के हैं। पूर्णिया किशनगंज पटियाला। जी। सालेपुर कसारा कभी मुस्लिम बस्ती रही थी। यहाँ की मस्जिद इसकी गवाही दे रही है और दिलचस्प बात यह है कि इस मस्जिद की देखरेख और हिफाजत करने वाले पंकज कुमार हैं। चलिए आपको यहाँ का भी दृश्य दिखाते हैं। ऊपर चढ़ी तो जाते वहाँ पर तो कोना पर चढ़ी ना। सब साफ कर दिया, ऊपर फेंक दिया, कहना फेंका हुआ ही ना है, साफ के यही बेचारे। दोनों को चढ़े फोटो ले लेंगे। ना 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 अरे फोटो ले लेंगे आपका। नहीं भाई, हम ऊपर जाने का। चले अरे अरे ना चढ़ सकेंगे। अरे चढ़ जाइएगा। हम लोग सीढ़ी अरे बना कहाँ हुआ लड़का है ठेल भाई। देगा इधर? ना, ठेल दे ना, बाबू। ना, ऊपर में एकदम ये है पूरा जंगल वो रहता है। जैसे चढ़ जाइए तो ऊपर शूट हो जाएगा ना। अरे ऊपर खतरा है, देख रहे हैं ठीक है। अरे नहीं गिरिएगा, बांस पर है, बांस पर अल्लाह के घर से कोई गिर जाएगा मर जाएगा। मौत आ जाए यही बन जाएगा बगल में पानी टंकी है, यहाँ पानी है। मस्जिद को बाउंड्री कर दी, बेगर इजाजत हम लोग बोलबो नहीं, बाउंड्री कर दी ना से हो गया पंचायत। आमाम का कुर्सी था बना हुआ, हमारे झोपड़ी ना था बना। ये जो देख रहे हैं मेरे दादा में था बना। ये प्लॉट अलग है, आपके दादा का वो प्लॉट है। ये मस्जिद छोड़ के वो वाला है, इसीलिए वो सोच रहा गैर मजरूआ आम। आपका क्या नाम है? पंकज कुमार। जोर से बोलिए। पंकज कुमार। कब से आपके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं? मेरा ऐसे तो यहाँ शुरू से रह रहे हैं दादे से, बाकी दादा के पहले आप कहूँ रहते थे। ये मस्जिद आप कब से देख रहे हैं जो मस्जिद के सामने आप खड़े हैं? ये तो हम पैदा हुए जब से ही देख रहे हैं। आपके पूर्वज क्या बताए कब से ये मस्जिद है? ऐसे तो बोलते हैं कि कम से 300-400 साल पहले का ही मस्जिद है। शुरू से हाँ अच्छा, बोलिए बोलिए। शुरू से देख रहे हैं तो सब कि 300-400 पहले के, तो 300-400 साल पहले का तो पूर्वज अभी दुनिया में है ना, तो वो क्या हाँ, बता सही देगा। बात है। लेकिन आपको जो बताया गया कि 300-400 साल पहले की मस्जिद है, इसका असल नाम क्या था? ऐसे लिखा हुआ है गवर्नमेंट के इसमें, सालेपुर कसारा। हाँ, तो आप लोग क्या बोलते हैं इसको? हम समय हेने ही जो 4 लाइन बने लगे थे हम सालेमपुर कसारा, बाकी से हम सब बोलते थे पूना कसारा। पूना कसारा। हम सब के यहाँ थे था। तो इस मस्जिद में अब नमाज हो रही है? हाँ, नमाज हो रही है। अच्छा, नमाज पढ़ते हैं लोग। हाँ। यहाँ कोई मुसलमान का घर 3-4 घर है ना। 3-4 घर है, वो लोग नमाज पढ़ते हैं? आते हैं कभी कदार, बाकी अपना काम से फुर्सत रहता है तो आता है, ना तो नहीं भी आता है। आप लोग इसका देखभाल भी कर देते हैं? हाँ, हम ही इसमें देखभाल हम करते हैं। ताला वाला आप ही लगाते हैं? हाँ, ताला भी लगाते हैं। बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा। और